नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचबीएम ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। हमेशा की तरह एक और नए स्टॉक के साथ आए हैं। आज इस स्टॉक की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। स्टॉक का नाम है एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा एलटीडी। इस स्टॉक के बारे में ए टू जेड समझेंगे। जैसा कि मैं हर स्टॉक में आपको बताता हूं, हर वीडियो में अपने बताता हूं कि किसी भी स्टॉक की अगर जानकारी चाहिए, चाहे वो कम पैसे वाला हो चाहे वो ज्यादा पैसे वाला हो, उस किसी भी स्टॉक का ये 8 पॉइंट, ये 9 पॉइंट, 8 9 पॉइंट जो भी मेन होता है, अगर इन चीजों को आप समझ लेते हैं तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने में आपको कोई भी झिझक नहीं रह जाएगा। हम उन्हीं स्टॉक के पूरे डिटेल के बारे में समझेंगे। इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो 0.17 पैसा है, 70 पैसा। हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका निगमित कब हुआ था, ये समझेंगे। अबाउट में आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 में ये कंपनी निगमित हुई थी। एक्सेल यहाँ पे देखेंगे, एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड, जिसे पहले एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में ये काम आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधा होती है उसमें ये बिजनेस करती है। और दूसरा इसका जो है वो आईटी सक्षम बीपीओ सेवाओं और सामान्य व्यापारिक गतिविधियों में विकास में लागू होता है। ये इसका जो है पूरा डिटेल है। तो मतलब इसका बिजनेस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देती है और सामान्य व्यापारिक नागरिकों के विकास में काम आती है। अब हम जो 9 पॉइंट है इसका वो मेन समझेंगे। 9 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप जो आपके सामने दिख रहा है 98.8 करोड़, 98.8 करोड़ इसका मार्केट कैप ओवरऑल इस कंपनी की वैल्यू है। करंट प्राइस आपके सामने है 0.17 पैसा, मात्र 70 पैसा। हाई और लो जो होता है वो हमारे किसी भी चीज में, किसी भी अगर हम कंपनी का स्टॉक देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाई लो होता है। क्यों होता है ये भी समझेंगे। हाई लो से क्या पता चलता है कि उस कंपनी का उस साल, जिस साल आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस साल में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस साल का हाई और लो आपको दिखेगा। तो हाई जो रहा है वो 95 पैसा रहा है, लो जो रहा है वो 30 पैसा रहा है। अब यहाँ पे हम स्टॉक पी देखेंगे। देखिए इसमें तीनों चीज जो आपने ऊपर देखा वो तो नॉर्मली चलेगा ही, वो तो देखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे चार चीजें हैं, ये जो चार चीजें हैं यहाँ पे, ये चार चीजें ये बहुत ज्यादा आपके मार्केट में एंट्री करने में या इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। स्टॉक पीई का मतलब होता है पीई रेशियो। पीई रेशियो अगर 18 से 20 है तो ओवर वैल्यूड का माना जाता है, और अगर स्टॉक पीई जो है वो अंडर 20 है तो उसको अंडर वैल्यूड माना जाता है, तो ये ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड में 72.6 है, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए जो भी इस इन्वेस्टर है वो 72 रुपए 60 पैसे दे रहे हैं। बुक वैल्यू जो होता है वो उसके आपका फंडामेंटल के तौर पे ये समझाता है कि इस स्टॉक की जो ओवरऑल करंट प्राइस की एक शेयर की वैल्यू जो समझ में आ रही है वो बुक वैल्यू 1.22 पैसा है। बुक वैल्यू ये इतना माना जाता है। डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती, ये आप देख रहे हैं डिविडेंड प्रोवाइड नहीं है ये। आरओसी की बात करते हैं और आरओई की बात करते हैं, जो दो फैक्टर इसमें और मेन इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ये दो चीज, ये दोनों आरओसीई और आरओई, इन दोनों का जो मेन रीजन होता है कि कितना होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का आरओसीई 20% है तो उस कंपनी में ग्रोथ है 20% लगातार, चाहे जिस साल आप देख रहे हैं उस साल का, वर्तमान ईयर का, या पिछले कई सालों का 20% लगभग आरओसीई बना हुआ है, तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रोथ पे है। मैं सिर्फ इतना आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। बाकी 70 पैसे में है, ना कि 70,000 रुपए में है। आप चाहेंगे तो 70 रुपए में इसके 100 शेयर बाई कर सकते हैं। ये रहा इस स्टॉक का डिटेल। और ऐसे ही और स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को, एसबीएम ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं स्टॉक से रिलेटेड हर वो वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें आपको स्टॉक से रिलेटेड हर वो जानकारी मिलेगी जिस जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आए हुए हैं। तो अगर आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।